आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिग्विजय सिंह लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, जल्द दाखिल करेंगे नामांकन, क्या गांधी परिवार का है समर्थन। नोटबंदी के खिलाफ सुनवाई स्थगित, सुप्रीम कोर्ट बोला देखना होगा इसे सुनने की जरूरत है या नहीं। पहले गले लगाता फिर धीरे धीरे सामने आता था पुलकित का असली चेहरा, हैरान कर देगी ये बातें। मुफ्त राशन की स्कीम 3 महीने के लिए फिर बढ़ी, केंद्र कर्मचारियों को भी डीए का दिवाली गिफ्ट। नीतीश कुमार के दिल्ली संभालने के सवाल पर ये क्या बोल गए लालू यादव, बोले सब मिलकर देश संभालेंगे। सपा का प्रदेश सम्मेलन, नरेश उत्तम पटेल दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने, अखिलेश बोले समाज बांटने वाले को हटाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में न डीलर न विजन, सुनाते हुए 45 साल का रिश्ता तोड़ बीजेपी में शामिल हुए हर्ष महाजन। यूक्रेन में रूस के कब्जों का रास्ता साफ, जनमत संग्रह में बहुमत का दावा, जंग को अब किस ओर लेकर जाएंगे पुतिन। जिस रैपर पर एक्स गर्लफ्रेंड ने लगाए थे गंभीर आरोप, बिग बॉस के घर करेगा हंगामा। और टीम का हिस्सा नहीं है संजू सैमसन, फिर भी फैंस ने बनाया मैन ऑफ द मैच। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में लगातार नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम भी इस रेस में शामिल हो गया है। वह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह गुरुवार शाम तक दिल्ली लौट आएंगे और शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार का समर्थन है। फिलहाल अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं शशि थरूर साफ कर चुके हैं कि 30 सितंबर को दोपहर 12:30 पर वह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका पर सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गई है। कोर्ट का कहना है कि पहले यह जांच की जाएगी कि नोटबंदी को चुनौती दे रही याचिकाएं अकादमिक तो नहीं बन गई है। कोर्ट के अनुसार यह भी पता लगाना होगा कि इसे सुना जा सकता है या नहीं। सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था। बुधवार को जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V राम सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की संविधान बेंच 58 याचिकाओं पर विचार कर रही थी। ये याचिकाएं केंद्र सरकार के साल 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। पुलकित आर्य शुरुआत में सभी से बेहद अच्छे ढंग से पेश आता था, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप दिखने लगता था। जो भी कर्मचारी रिजॉर्ट छोड़ने की बात करता, उसकी नजर में वो अपराधी बन जाता। एक पूर्व कर्मचारी की किस्मत अच्छी थी कि वह सही समय पर रिजॉर्ट से भागने में कामयाब रहा। रुड़की स्थित एक गांव निवासी पूर्व कर्मचारी ने बताया कि वह पुलकित और उसके पीए की हरकतों के चलते 6 दिन में ही वंत्रा रिजॉर्ट छोड़कर घर आ गया था। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पुलकित के संपर्क में आया। उसने पुलकित के रिजॉर्ट में काम करने की इच्छा जाहिर की। केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन देने की स्कीम को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। यह स्कीम 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले सरकार ने स्कीम को 3 महीने यानी इस साल के अंत तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी 4% का इजाफा कर दिया गया है। राजस्थान में सियासी संकट बरकरार है। कांग्रेस ने धारीवाल, जोशी और राठौर को कारण बताओ नोटिस भेजा है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर को जयपुर में पार्टी विधायकों की बैठक करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी गई रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी के जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात की संभावना है। एंटी संकट को सुलझाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एंटनी पार्टी के अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के प्रमुख भी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सम्मेलन में नरेश उत्तम पटेल को सपा का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है।
सपा नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन आया है। नरेश उत्तम का प्रस्ताव पर्चा सही पाया गया। बताया जा रहा है कि नरेश उत्तम को अखिलेश यादव के करीबी होने का लाभ मिला है। 2017 में जब विवाद हुआ था तो अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अब दोबारा उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हो रहा है। कांग्रेस इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रही है। नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें लगातार आ रही है। इस बीच चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हर्ष महाजन ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। कांग्रेस से 45 साल का रिश्ता तोड़ने के बाद हर्ष महाजन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में भेजे गए क्रेमलिन अधिकारियों का दावा है कि जनमत संग्रह की 5 दिनों की वोटिंग में लोगों ने रूस का हिस्सा बनने के पक्ष में भारी मतदान किया है। इस वोटिंग की कीव और उसके सहयोगियों ने अवैध और ढोंग करार देते हुए निंदा की है। वोटिंग 4 इलाके में कार्रवाई की गई थी। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन, ये 4 शहर मिलकर 15% यूक्रेनी इलाके बनाते हैं। लुहांस्क के अधिकारियों का कहना है कि 98.4% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया है। जापोरिजिया में एक रूसी अधिकारी ने यह आंकड़ा 93.1% बताया। वहीं खेरसॉन में वोटिंग कमेटी ने रूस के पक्ष में 87% वोट का दावा किया है। बिग बॉस देखने वाले पूरे साल इस शो का इंतजार करते हैं। बस 2 दिन का इंतजार, फिर 1 अक्टूबर से बिग बॉस का नया सीजन टीवी पर होगा। शो के दर्शक जानने को बेकरार हैं कि 2022 में बिग हाउस में कौन कौन से स्लैब्स बंद होने को तैयार हैं। बिग बॉस 16 बाकी सीजन से अलग होने वाला है, क्योंकि अब शो में सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं बल्कि बिग बॉस भी अपना गेम खेलने वाले हैं। अरे कंटेस्टेंट से याद आया कि शो का नया प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में घर में जाने वाले नए कंटेस्टेंट का जिक्र किया गया है। चलिए जानते हैं कि कौन से है सेलिब्रिटी जो सलमान खान के शो पर अपना हुनर दिखाने आ रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज के लिए संजू सैमसन भले ही स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्टेडियम के बाहर उनका बड़ा सा कटआउट लगाया गया है। केरल में टीम इंडिया जब से पहुंची है तब से संजू सैमसन के नाम के नारे लग रहे हैं। अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और इसके लिए भी सैमसन को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। सैमसन ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए की कमान संभाली और बढ़िया प्रदर्शन भी किया। 3 मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज इंडिया ए ने सैमसन की कप्तानी में 3-0 से अपने नाम की।